बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम रेसिपी लेके आए हैं अचारी चिकन, जो कि हर किसी को पसंद है। और जैसा कि फरमाइश भी थी कि अचारी चिकन सिखाया जाए, आए हम आगाज़ करते हैं। 1 किलो चिकन है, इसको मैंने वॉश कर लिया। 5 से 6 हरी मिर्चें, अपनी फैमिली के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। 1 लेमन, 1 पाव टमाटरों का ये पेस्ट मैंने बनाया ग्राइंड करके, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में उसको 1 पाव टमाटर डाल के ग्राइंड कर लिया। ये आप चम्मच देख रहे हैं, इतना लहसुन हो 1 किलो में, ठीक है। मैंने इसलिए चम्मच से नहीं निकाला, बताने के लिए। इतना ही अदरक मैंने ये रखा हुआ है। ये आपकी हथेली में ना प्याज आ जाए, ऐसे हथेली के ऊपर प्याज आ जाए, ये वो प्याज है। इसको मैंने चॉप कर लिया। अब आपकी मर्ज़ी है, काट लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। ये एक पैकेट है, किसी भी ब्रांड का ले लें, शान का, नेशनल का, सब जो आप अपने घरों में आप पसंद करते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कलवंजी है, कलवंजी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और साथ में आधी चम्मच जीरा है। ये थोड़े थोड़े मैंने नमक भी, हल्दी भी, मिर्च भी डाले हैं। और ये 1 पाव दही है, ये भी क्वांटिटी कम है, अभी मैं इसको पूरा कर देती हूँ। ये 1 पाव दही, ठीक हो गया। अब हम आया गाज। ये देखिए, मैं प्याज घी मैंने 4 से 5 चम्मच डाल ली हैं। जैसे 1 किलो में चिकन घी डालता है ना, उतना ही डालना है। और इसमें मैं प्याज डालने लगी। ये प्याज थोड़ा गोल्डन होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इतना प्याज होने को है। अब हमने अदरक और लहसुन को भी करना है, इसलिए अब हम इसमें डालने लगे हैं। ये लहसुन चला गया, ये हम वज़न अदरक चला गया। ये तो मैं पैकेट डाला ना, ये पैकेट के बगैर आप घर के मसालों से भी बना सकते हैं। 1 चम्मच, बड़ी चम्मच मेथरे, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, और 1 बड़ी चम्मच, छोटी चम्मच कलवंजी, और 1 छोटी चम्मच राई दाना। ये 4 चीज़ों को, कलवंजी को आपने ग्राइंड नहीं करना, बाकी तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके आप घर की नमक में डाल सकती हैं, और यही आपका मसाला तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें, ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इधर देखें ज़रा, ये देखें, मैंने घर की ये मसाला लिया। ये मिर्चों को मैंने अंदर से पेट इनका चाक करके इनको खाली किया, बीज निकाले। ये देखें, ठीक है। और ये मसाले पे लेमन डाल देना, लेमन का रस। और अब ये हाथों को ना लगे, बच्चियों के, बड़ों के नहीं सूट करता कईयों को, तो अभी ये देखें, मैं आपको ऐसे समझा दूँ। ये इसमें ऐसे छुरी के साथ आप ऐसे भरें, ताकि ना आप या चम्मच के पिछले हिस्से से भर लें, उंगली ना लगाएं कि कहीं जलने ना लग जाए हाथ आपका। ये मैं ऐसे 4-5 भर के पास रखने लगी। ये देखिए, मैंने सारी मिर्चों को भर दिया। अब जब तक हमारी हंडिया तैयार हो रही है, ये इतनी देर तक इसको मसाला लगा रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल बहुत प्यारा सुनहरा हो गया, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। और अब ये टमाटरों की पेस्ट डाल दी। इसको अच्छी तरह भूनना है कि सिर्फ घी और सॉस रह जाए। मसाले की पेस्ट, मैंने टमाटरों की पेस्ट डाल दी है, उसकी भुनाई हो रही है। वैसे तो इसको आप घंटा भी इसमें लगा के रख सकते हैं, चिकन को, दही और मसाला, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं इसको 10 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। और 1 पाव दही पूरी मैंने इसको कर ली है, पहले कम थी ना, इसमें मैंने पूरी 1 पाव दही, 1 किलो चिकन, ये मसाला इसमें से मैंने मिर्चों में भरा है, ठीक है। और ये कलवंजी और ज़ीरा, जो मैंने एक्स्ट्रा कलवंजी डाली है, इसको मिक्स कर दें 10 मिनट के लिए। मेरे पास टाइम 10 मिनट का है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको घंटा, 1.5 घंटा बस, और इससे ज़्यादा ना भिगोइएगा। ये जो मैंने थोड़ी सी नमक मिर्च हल्दी डालनी है ना, ये मैं इस सॉस जो भून रहे हैं ना, टमाटर, लहसुन, अदरक और घी, इसमें डाल दी। अब देखिए, फ़र्स्ट क्लास सॉस भून गई है टमाटरों की, और लहसुन, अदरक और प्याज, ठीक है जी। अब हम इसमें चिकन ऐड करने लगे हैं। ये चिकन मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दही में 10 मिनट लगाया, आप घंटा भी लगा सकते हैं। मेरे पास टाइम 10 मिनट का था, मैंने 10 मिनट दिए हैं। घंटा भी लगा दें तो बहुत अच्छा है। और जब मैंने आपको बताया कि ये घर के मसालों से भी तैयार हो जाता है, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच मेथरे,
एक छोटी चम्मच राई दाना, छोटी चम्मच कलौंजी और छोटी चम्मच खटाई, जिसको आम चूरन कहते हैं। अक्सर मार्केट से मिल जाता है, बाज़ार से, मुश्किल नहीं है मिलना। ये 4-5 चीज़ें और घर की नमक, मिर्च, हल्दी, बस। अब इसको मैं सिर्फ 2 मिनट ढक्कन देने लगी हूँ ताकि इसके ज़रा चारों तरफ से ये पकने लग जाए। ये देखें, सारे तरफ से पक रहा है। अब मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा हिला के तो मैं इसको दोबारा दम देने लगी हूँ। ये देखें, अभी थोड़ी है कसर, थोड़ी और गल है। 3 हिस्से चिकन को गला लेना, फिर इसको हम नंगा करके ना ढक्कन उतार के भून लेंगे। ये मैं ढक्कन दोबारा देने लगी हूँ, 2 मिनट बाद मैं दोबारा आती हूँ। मैं उठाने लगी हूँ ढक्कन और 3 हिस्से देखूँ चिकन हो गया। तो बस अब मैं इसको भुनाई शुरू कर देनी है, मिलाएंगे। हाँ जी, भूनते भूनते ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, क्योंकि फिर हमने मिर्चों को भी दम देना है 5 मिनट के लिए। उसमें जो कसर होगी वो भी निकल जाएगी। अब इसकी भुनाई करनी है, अब इसको कवर नहीं करना। अब इसमें नमक मिर्च का बैलेंस कर लीजिए, जो चीज़ कम लगे वो डाल लीजिए। मैं भी करने लगी हूँ। अब मैंने इसको टेस्ट किया है तो इसमें थोड़ी सी मुझे नमक की कमी लगी है। मैंने नमक बस ऐड किया है, बाकी ओके है, क्योंकि मिर्चों में मसाला भरा होता है। जब मिर्चें भी इसमें जाएंगी तो कुछ मसाला भी तो बाहर निकल आता है ना। अब इसके घी आने तक इसको मैं भूनूँगी। अब देखिए माशाल्लाह इसकी बुनाई होने को, देखिए घी भी नज़र आ गया। प्याज डालने का जो मकसद है ना वो यही है कि ग्रेवी अच्छी बने, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में पीस बच जाते थे और सॉस नहीं है। तो फिर ये मैंने अपनी मेरी रेसिपी है कि मैंने इसमें खुद ही ऐसे सोचा कि इसमें ऐसे कर लें तो सबको पसंद आया, इसलिए तब से मैं यही डालती हूँ। अब देखिए मैं इसमें हरी मिर्चें डालने लगी, ये जो मैं भरी हुई मिर्चें, और उसको सिर्फ घड़ी पर देख के मैंने 3 मिनट का दम देना, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं। देखें रंग चेंज हो गई है ना, यही निशानी है। और आपने चाहे घंटे तक खाना और बेहतर हो जाएगा, मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारा अचारी चिकन तैयार है, और अब आप इसे चपाती के साथ खाएँ या खमीरी रोटी या रोगनी नान के साथ। और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह रखना चाहते हैं तो मैंने आपको ये बताया। अगर आप इसको थोड़ा नमी वाला या गीला रखना चाहते हैं तो आधा कप पानी डाल के ना, मिर्चें जब डाली हैं तब आधा कप पानी भी साथ डाल दें, थोड़ा सा गीला बन जाएगा। वैसे ऐसे ही अच्छा लगता है, फिर भी आपकी मर्ज़ी है, ये आपके हाथों में है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें दुआ में याद रखिएगा। आप इंशाल्लाह मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ, और अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।